का वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। जो मैं वचन सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊँ। प्रभु यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन है। मुझे आप आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए। जो वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलदायक वृक्ष बनूं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है, यहोवा के डरवैयों को प्रतिफल क्या? यहोवा के डरवैयों को प्रतिफल क्या मिलता है? सभी लोग बोलो जोर से, हालेलुया, आमीन। जो यहोवा से डरता है, हालेलुया। पर यहोवा दिखता नहीं। हाँ, लोग, आज के लोग जिससे जो दिखता है उसी से डरता है ना। जो आदमी सामने है उससे डरता है। पर बाइबल ऐसा कहता है, यहोवा के डरवैयों को प्रतिफल मिलता है। पर यहोवा तो दिखता नहीं, उसे डरता कैसे? हाँ, आमीन। वो दिखता ही नहीं तो उससे डरेगा क्या? इंसान डरता नहीं। लोग, इंसान बोलता है कि हम प्रभु से बहुत डरता हूं, प्रभु को। मैं भी कभी एक समय था बोल देता था, मैं प्रभु को नहीं मानता ना, तुमको दिखा देता। हालेलुया। तो ऐसे बोलते हैं लोग, प्रेज द लॉर्ड। पर सचमुच यहोवा से डरता कौन है? आओ उसका एक वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 4 अध्याय 1 वचन। हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में हाँ, मन लगाओ। आमीन, हालेलुया। कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में क्या लगाओ? मन लगाओ। आमीन, बोलो आमीन। तो पिता की शिक्षा क्या है? हालेलुया, उससे डरना, उसके वचन पे चलना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आप डरते हैं, चलते भी हैं, प्रेज द लॉर्ड। पर बस उतने पे ही नहीं हो जाएगा। हालेलुया। कहता है, तू अपने उद्धार का काम करते जा। इफिसियों फिलिपिसियों की किताब में सब लिखा है कि दिन प्रतिदिन अपने उद्धार का काम क्या करते रहा? पूरा करते जा। यीशु मसीह में विश्वास कर लिए, आपका उद्धार तय है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस पिता की इच्छा पूरा हो गया। नहीं, माँ बाप आपको पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो उसका इच्छा इतना ही रहता है क्या? अपने औलाद से उतना ही रखता है क्या? बताओ। उसको पढ़ाते लिखाते बड़ा करते क्यों करते? सब माँ बाप का एक आशा रहता है कि नहीं? अंदर रहता है, मेरा बेटा जवान होएगा ना तो मेरे को कमा के, हाँ, हालेलुया। अच्छा, मेरी लड़की ना थोड़ी और अच्छी हो जाएगी तो मेरे को खाना बनाने में मदद करेगी। हालेलुया। सबको अपनी फायदा दिखता है, आमीन, तो ही वो करता है। नहीं फायदा दिखे तो करे ना। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई, हर इंसान को अपने फायदे के हिसाब से ही अपने बच्चे को पालता है, आमीन। पर परमेश्वर कहता है, मैं पालता हूं सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे डर, मैं तुझे सब चीज दूंगा। हालेलुया। वो सब चीज देने की बात कर रहा है। इसलिए मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 वचन कहता है, तुम पहले मेरे राज और मेरी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें। संसार के माँ बाप क्या करते? बच्चे को पढ़ाते लिखाते बड़ा करते, एक दिन हमारा मदद करेगा। पर प्रभु इसलिए वो कहता है डर, ताकि मैं तुम्हारा मदद कर सकूं।
संसार के माँ बाप में और वो माँ बाप में बहुत फर्क है, वो बाप में बहुत फर्क है। हालेलुया। संसार वाले क्या, हाँ, फायदे के लिए करता, प्रभु फायदे के लिए नहीं। प्रभु कहता है तू डर, मैं तेरा फायदा कराऊंगा, तेरा मेरा वचन पे चल, मैं तुझे फायदा कराऊंगा। पर लोग सुनते किधर? जब नुकसान हो जाते हैं तब डरते हैं, तब सोचते। फिरौन राजा उसी में से एक था। बोलता यहोवा कौन है, यहोवा कौन है, हम किसके बात माने। 10 विपत्ति अपने शहर में झेल लिया, अपने राज में देख लिया, उसका बेटा तक मर गया, तब उसको समझ में आया सच में यहोवा है और उसका डर माननी चाहिए। और बाद में माना, बेटा मर गया, देश तबाह हो गया, उसके सैनिक मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, तब उसको डर आया, पहले नहीं आया। तब बिगड़ने के बाद डर करके क्या फायदा, सोचो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहता है बिगड़ने के बाद डर करके क्या फायदा, डर कर कोई फायदा है क्या बिगड़ने के बाद? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बिगड़ने से पहले ही डर जाना अच्छा है। कोई जानता था कोरोना वायरस आएगा? कोई जानता था ऐसा 1.5 साल 2 साल बंद होएगा? नहीं ना। हाँ, कोई जानता होता तो पैसा वैसा दबा के रखता, हाँ, कि भैया हाँ मुसीबत में काम आएगा। पर कोई जाना नहीं। यीशु मसीह का आना भी ऐसा ही होगा, कोई जानेगा नहीं। आज सुबह सुबह दरवाजा ठकठका देगा और आप बोलोगे कौन है, मैं सुनने दो भाई। यीशु मसीह ठीक है, सो जा, आराम से सो जा, एक झपकी और मार ले, थोड़ा सा और छाती पे हाथ रख के लेटे रहा, तब तेरा कंगाल पर हार के लुटेरे के समान तेरे पास आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई कहता है पिता की शिक्षा सुन और समझ प्राप्त करने में क्या लगा, मन लगा। पिता के शिक्षा कैसे सुनते? जब हम पिता के घर में जाते हैं, पिता के भवन में जाते हैं, और तब उसके ज्ञान को हम सुनते। लोग बोलते नहीं घर पे हम प्रार्थना कर लेंगे। भैया घर पे तो सभी कर लेगा, तो फिर प्रभु ने क्यों भवन बनाया? आमीन, हालेलुया। लोगों को जायज भी बात है, और वो क्या है, प्रार्थना में नहीं आने का बहाना है। घर पे प्रार्थना होता है वो सब जानता है, कितना टाइम होता है, कितना टाइम होता है वो सब जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई प्रभु से डरो, पास्टर से मत डरो, लीडर से मत डरो। डरो किससे? और उससे डरना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। पर डरोगे कैसे? वो तो दिखता नहीं, हाँ, दिखता नहीं है ना। यीशु मसीह दिखता है तो उससे कैसे डरोगे? शेड दिखता है तो उससे डरते, हाँ, गाड़ी वाला डरता है तो गाड़ी बुरा। हर इंसान को देख के डरता है, प्रभु दिखता नहीं इसलिए डरता नहीं। मैं कहता हूँ प्रभु तो आज भी दिखता है, पर आपको देखने का अक्ल होना चाहिए, देखने का आंखें होनी चाहिए। जब हम उसके वचन की बात कर रहे तो दिख रहा है। हालेलुया, उसकी शब्दों को बात कर रहे तो दिख रहा है। पर लोग क्या करते, कलीसिया में डरेंगे, बाहर जाके काई रे, आमीन, कलीसिया में प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड। कलीसिया में नहीं चलेगा, बाहर भी चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं पागल के समान कहता हूं, मैं भी प्रभु का सेवा कर सकता। पौलुस कहता है लोग कहते हैं हम ऐसा कर, मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं हूं। आपका जोश, आपका होश, आपकी दिमाग, आपकी सोच, ये आपको कहनी चाहिए कि प्रभु के घर में हमें जाना जरूरी है। हालेलुया, प्रभु के भवन में जाना जरूरी है। आमीन। पिछले लॉकडाउन, ये साल लॉकडाउन आप देख रहे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं प्रार्थना में। आमीन। कहावत एक गाना है, हालात भी रोक नहीं
सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए, दुश्मन का भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिम्मत क्या है उस रोगों को कि हमको छू जाए। हालात को मत देखो। बारिश, कुछ लोग बारिश है, अरे जाने तो अगले संडे जाएंगे बारिश। ये संडे गैप किया, अगला संडे आने में आधा महीना क्या हो जाएगा। एक संडे छोड़ दिया तो आधा महीना खत्म। हालेलुया। लोग कहते अगले संडे चला गया। नो, आप प्रभु के साथ भूखे बनो, अपने शरीर को भूखा बनाओ। प्रभु जब तक मिल न जाए तब तक उसके खोज करो। वो कैसा मरियम मगदलिनी, सुसन्ना, पनीना, कैसी औरत थी कि आदमी लोग सो ही रहे थे तब तक वो कब्र पे जाके यीशु को ढूंढ रही थी। यीशु किधर गए? और आके सबसे पहले कहती हमारा यीशु है ही नहीं, हमारा प्रभु वहां है ही नहीं। इसका मतलब वो रात भर सोई नहीं थी अपने प्रभु के टेंशन में। हम लोग को तो अच्छा नींद आता है। हाँ, बारिश का मौसम है, ठंडा बहुत। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम लोग रात बारिश को देख देख के कह रहे थे आज तो भाईंदर दह रहा होगा, आज भाईंदर दह रहा होगा। खिड़की में से बार बार 2-3 बजे तक ऐसे झांक रहे थे। बाद में तो लाइट ही चला गया। हाँ, जब तक लाइट था तब तक मैं जगा रहा, जब लाइट चला गया तो मैं सो गया। अब उठा जब लाइट आया तब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको डरने की बात कहा है, उसकी वचन सुनने के लिए कहा है, आमीन। मगर आपको डर नहीं है प्रभु का, प्रभु आपको कुछ नहीं दे सकता। प्रभु आपको कुछ, हालेलुया, आशीषित नहीं कर सकता। बड़े बड़े परमेश्वर के दास ने बुकें लिखी है, कहानियां लिखे है कि परमेश्वर को ऐसा बहन, ऐसा भाई, ऐसा बेटी नहीं चाहिए जो खाली मुंह से धन्यवाद करे बल्कि उसके वचन पे चले। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको मालूम है कि लेडीज लोग देशे बदल के रख दिया है, जनरेशन चेंज करके रख दिया है, परिवार चेंज करके रख दिया है, पर स्टेप नहीं लिया, वो उसने चेंज किया। आप स्टेप लेंगे, आप भी अपना परिवार चेंज करेंगे। हालेलुया, नहीं लेंगे तो पति के साथ आप भी धक्का खाते रहिए, क्या करेंगे? स्टेप लो, छोड़ दो। कहता बाइबल कहता है मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं और भलाई को करना भूलूंगा भी नहीं। क्या? बुराई को जानूंगा भी नहीं और भलाई करना भूलूंगा भी नहीं। बाइबल कहती है नित्य भलाई करने में लगे रहा। हालेलुया। तो भलाई करना कहाँ है? बाजू वाले के पास? हाँ, या रोड पे चलने वाला बटोही के साथ, या किसी यात्री के साथ? भलाई उसने किया था, वो नारी जो यीशु मसीह के सर पे आके तेल उंडेल दी थी। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरे साथ भलाई की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आप खड़े रहो, आड़े रहो, टेंशन मत लो। मेरे स्पिरिचुअल फादर के जितने स्पिरिचुअल लड़के हैं सबका कलीसिया चालू। ऐसा किसी किसी है उसका कलीसिया बंद। मेरे को नहीं लगता किसी का होगा, पर कुछ ऐसे लोगों का बंद है। चाहे वो कहीं भी हो, पंजाब में है तो भी बंद है, अगर नहीं है तो, चाहे महाराष्ट्र में तो भी बंद है, दिल्ली में तो भी बंद हो नहीं। और उसके बच्चे हैं, उसको फॉलो करने वाला है, उसकी सारी के कलीसिया चालू। और ऐसा नहीं 2-4 आदमी लेके बैठने नहीं आते। उनके भी गैदरिंग है, दूसरे का भी गैदरिंग।
जैसा जिसका औकात है उसी हिसाब से सबका गैदरिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह जब तक आपको रोटी खिला रहा है और वो हजम ना हो जाए तब तक वो दूसरा रोटी नहीं देगा। हाँ, बटाटा हजम नहीं हो रहा है तो पनीर कैसे देगा? नहीं देगा। पहले बोलेगा बेटा बटाटा को हजम कर तो पनीर मिलेगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज अपने अपनी परिस्थितियों को मत देखो, यीशु को देखो। आपका परिस्थिति से बड़ा कौन है? यीशु मसीह। आप अपनी जरूरतों को मत देखो, यीशु को देखो। जब आपका जरूरत पूरा ना हो ना तो यीशु को देखने का। किसको? इसलिए वो वचन कहता है मेरे पुत्र पिता के शिक्षा पर ध्यान लगा और पढ़ना और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। और समझ प्राप्त करने में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। पहला अध्याय 33। परंतु जो मेरी सुनेगा परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। वो नीडर बसा रहेगा। नीडर क्या रहेगा? नीडर, प्रेज द लॉर्ड, डरता हुआ नहीं। क्या? नीडर बसा रहेगा। और आगे? और बेखटके सुख से रहेगा। ओहो, हालेलुया। बेखटके रहना चाहिए कि नहीं? एक समय था कि शाम के समय कोई दरवाजा ठकराता था ना, मैं अपनी वाइफ की बोलता था अरे बोल दे कोई होएगा मांगने वाला ही होएगा। छुप जाते, जिसका लिया हुआ आया होगा भाई मांगने, अभी क्या करे? हाँ, तो दरवाजा ठकठक दर्द करेजा धक धक करने लगती थी। अरे जिसका लिया है लगता है वो आ गया है, और छुपना पड़ता था। हाँ? थोड़ा सा दरवाजा खोल के बोल दे नहीं है मम्मी, नहीं है डैडी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उससे फ्री किया ताकि उसकी गवाही दो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। पर उसके वचन पे चलोगे तब ना, जब उसके वचनों को पे नहीं चलोगे तो कैसे होगा? वचन को मानोगे नहीं तो कैसे होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन तोड़ेगा सांप उसे क्या करेगा? डसेगा और उसका बिख भी लगेगा। क्या लगेगा? अगर वो डसेगा तो क्या होगा? बिख भी लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को मेन इंपॉर्टेंट समझो, वचन को मानो। आमीन, हालेलुया। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है हाँ, जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये महामारी कुछ नहीं उसे मार सकता। पर कहता है मेरे पुत्र पिता के बात पे क्या कर? सुन, ध्यान लगा, उसके वचन को मान। जो जो बाइबल की जो स्कॉलर लोग थे, टीचर लोग थे, जहां जहां वचन तोड़ा, वो बड़ा वीआईपी क्यों ना होगा या बड़ा वो बलवंत क्यों नहीं था, पर वहां पे वो गिरना पड़ा, मार खाया। सैमसन इतना ताकतवर था कि 10 आदमी को अकेला मारता था, पर एक वचन तोड़ा, आंख फोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? अब मारा गया। जो सैमसन का परमेश्वर ने प्रोफेसी किया था, ये मेरा नाजिर होगा, ये इजराइलियों को उद्धार कराएगा, पर उसका 2 ही चैप्टर में उसका काम। हाँ, तो जो वचन तोड़ेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको बचाने लिए आया है, पर आप वचन न तोड़े, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय करें। इसलिए कहता मनुष्य, आप वचन कब तोड़ते हैं लोग?
वचन क्या तोड़ते हैं? फिर से पढ़ना है लाइन। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। किसको बोला? ये यीशु मसीह किसको बोल रहा है? हाँ हाँ, वाह, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। किसको? शैतान को बोल रहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। हाँ, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ भी जरूरत पूरा नहीं होगा तो शैतान आपके पास आएगा, बोलेगा वाओ तेरा जरूरत पूरा नहीं होगा ना, कितना क्या हुआ, इतना दिन से यीशु को मान के कुछ हुआ क्या? हाँ, प्रार्थना में जाके कुछ हुआ क्या फायदा? इतना दिन से सेवा करके तेरे को हुआ कुछ फायदा? उस समय आपके दिमाग से कौन बात कर रहा था? शैतान। यीशु मसीह से कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? शैतान। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। जब हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आती है, अरे मेरा क्या फायदा, मैं इतना दिन से सेवा कर रहा हूँ, इतना दिन से काम कर रहा हूँ, इतना दिन से क्या, सब मेरे खिलाफ है, सब मेरे पीछे है, सब मेरे को लोग गलत बोलते हैं, क्या फायदा, मैं इतना दिन से प्रार्थना में जाके क्या फायदा? उस समय ये शब्द आप नहीं बोलते होते, आपके अंदर कोई और एंटर मुंह को इस्तेमाल करता होता है ताकि आपके बॉडी के ऊपर इंजाम लगा सके। और एक है जो इंजाम लगाने के लिए रात दिन परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के दूतों के सामने खड़ा रहता है। देख ये तेरा बेटा है ना, देख क्या बोल रहा है, देख के क्या बोल रहा है, गया था प्रार्थना में, तूने इसका काम नहीं किया, देख अभी क्या बोल रहा है, देख अभी क्या बोल रहा है। पर यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? शैतान को, मनुष्य ए चुप। यीशु मसीह से बुलवाने के कोशिश करवा रहा था कि देख यीशु मसीह के अब तक तू आशीष देता रहा, तब तक तेरे साथ था, अभी भूख लगी है, तू खाना नहीं दे रहा था, देख गलत बोल रहा है। वो बुलवाना कोशिश किया, पर यीशु मसीह ने उससे भी बड़ा चैप्टर निकला और बोला, ए मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जिंदा रहता है। रोटी क्या है? उसी प्रकार आपको भी उसी समय इस्तेमाल करें। इसलिए तो नीति वचन के में क्यों पढ़वाया? बोलता है पिता की वचन को सुन और ध्यान लगा। जब आप सुनोगे तो जानोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। जब आप वचन को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब नहीं होएगा। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपकी जरूरत है, आपकी चीजें आपके समय पे ना मिले तो आपको क्या लगता है? कटान बढ़ता है, प्रार्थना किरकिर सी लगती है ना। जब समय पे आपको आप हर संडे आ रहे प्रार्थना में, कुछ बीमारी नहीं जा रहा है, आपके मन में इतना दिन से जाकर क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं काम बर्तन घिस ली होती, इससे अच्छा तो मैं काम कर ली होती। शैतान तो चाहता है आप ऐसा बोले, क्योंकि वो यीशु को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ेगा? वो आपसे भी उगलवाना चाह रहा है। उसने एक आदमी और था जिससे बहुत कोशिश किया उगलवाने के लिए, पर नहीं उगला। उसका नाम था अय्यूब। हालेलुया। उसने बहुत कोशिश किया, अपनी वो एरी ताकत सब लगा डाला उसके पीछे। बोला नहीं तू बोल, तू बोल, तू बोल। बोलता नहीं बाबा, मेरे का दुख क्या है, मैं नहीं बोलने वाला हूं, मैं तो बोलने वाला हूं प्रभु वाला भला है। और ये भला बोलता है। हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा था उसको, उसको बहुत दर्द हो रहा था। ये इतना ही खतरनाक कैसे बन गया है? हाँ, इतना इसको दर्द नहीं बर्दाश्त कैसे करता है? हाँ, इसका बेटा मर गया, हाँ, संपत्ति चला गया, फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहा है। थोड़ा सा और उकसाया, बोलता है प्रभु अच्छा होता कि तू मेरे माँ के कोख में ही मार। अरे माँ के कोख में मारने की बात कर रहा है, मैं अभी बोल रहा हूं मरने के बात कर, तू पहले के क्यों कर रहा है रे बाबा? दुनिया में आने के बाद की बात कर, पहले के बात मत कर। हाँ, भला होता जिस दिन में मैं पैदा हुआ वो दिन ही नहीं होता। शैतान को मिर्ची लग रही थी। हाँ, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे शैतान उसको उंगली कर रहा है, उसको इधर से दर्द दे रहा है।
फिर भी वो क्या एक ही बोल रहा है, आयु प्रभु मेरा भला है, वो मेरे साथ कुछ बुराई नहीं, क्या मैं उसके हाथ से सुख लेना जानता हूं तो क्या दुख न लूं। और ये शैतान को लगी 412 वोल्ट उसको, अरे ये कैसा है, ये आदमी ये बोलता है दुख भी लूं, और हार पाच के वो भाग गया। क्या हुआ, उसको भागना पड़ा और परमेश्वर वापस उसको डबल आशीष दी। और दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह था जिसको हरा नहीं पाया, नहीं तो सबको शैतान ने अपने चुंगल में फंसाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको शैतान ने नहीं फंसाया, ये दोनों व्यक्ति के किसी ने नहीं फंसाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इतना आशीषित व्यक्ति का कौन था, मूसा था, उसको भी फंसा लिया, उसको भी फंसा दिया। इतना अच्छा दाऊद था, उसको भी फंसा लिया। इतना अच्छा सुलेमान दर्शन देखने वाला व्यक्ति था, उसको भी फंसा लिया। किसी को छोड़ा नहीं उसने, आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, इसलिए परमेश्वर के वचन सुनेंगे तो आपका हिम्मत बढ़ेगा, आपका जोश बढ़ेगा कि परमेश्वर मेरा सच्चा है और सही समय पे हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सोचो जिसके ऊपर परमेश्वर ने दर्शन दिया, जिसको दर्शन दिया, आमने सामने बात किया, उसको भी फंसा दिया, उसने उसको भी फंसाया। तो आज तो मसीह लोगों को दर्शन कम ही हो रहा है, यीशु मसीह, हाँ, उतना मेहनत चाहिए। हालेलुया, तो कितना फंसाएगा बताओ। दाऊद को आमने सामने बात करता था, लड़ाई खेलने के लिए बताता था, अब लड़ाई कैसे जीतना है, मूसा को अब मंदिर कैसे बनाना है वो बताता था, पर उसको शैतान फंसा लिया। इसलिए आप जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे, वचन के ऊपर मनन नहीं करेंगे, वचन के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, शैतान किसी भी टाइम फंसा सकता है। और ये वचन सुनना, वचन को मानना, यहोवा का भय मानना तभी होता है जब एवरी संडे एवरी मीटिंग में आप चर्च में जाते हैं, अलग अलग वचन को आप सुनते हैं और आपके हिम्मत, आपकी शरीर को एक नया ताकत मिलता है। आमीन, हालेलुया। आज जब आप जाओगे नहीं तो आप कैसे, आपको ताकत मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोज हम खाना किस लिए खाते, कि शरीर में क्या रहे, ताकत रहे। खाते कि नहीं, एक टाइम नहीं खाओ तो क्या हो जाता है, मम्मी बहुत कमर दुख रहा है, उठने का मन नहीं, हाँ, पैर बहुत दुख रहा है, ये बहुत हो रहा है, बेटी थोड़ा एक काम कर लेना, आज मेरा शरीर सही नहीं, दिन भर फास्टिंग किया ना इसलिए शरीर नहीं काम। खाना कितना बड़ा नुकसान करता है वह, और बाइबल कहती है उस खाना से जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है, वचन। और एक हफ्ते में आप नहीं सुनने जाते हो, एक संडे नहीं जाओगे, 15 दिन में नहीं जाओगे, महीने दिन में नहीं जाओगे, तो आपको आत्मा क्या होगा, मारा ही जाएगा ना। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनना है। इसलिए वह नीति वचन 4 अध्याय के वचन कहता, पहला पढ़ना, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हाँ, आमीन। आपको समझ नहीं है, लोगों के साथ बोलने नहीं आता, लोगों के साथ बात करने नहीं आता, आप हर मीटिंग परमेश्वर के अटेंड करते रहिए, प्रभु का, चर्च का, आपको बोलने आ जाएगा। आमीन। अब बोलते समय, वचन के समय अपनी दिमाग इधर उधर मत लगाइए। मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में मालूम है, जब वचन चलता रहे तो कोई ऊई सी नहीं करना चाहिए, ये कौन है रे, निकाल इसको बाहर कर। वचन सुनने के समय अपनी दिमाग, सोच प्रभु पे डाल दो, तब आपको प्रभु बोलना सिखाएगा, बात करना सिखाए। आप वचन भी सुन रहे हैं, बेटा इधर बैठ जाना, वो पानी लेके आना, एक कुर्सी इधर खींच ना, थोड़ा उधर हो ना,
हाँ, प्रभु ने मुझे खड़ा किया, मैं सब एक्सपीरियंस मैंने किया। मेरी जो फ्रेंड सुशील उधर घुसक ना, अरे सामने वचन सुनो। मेरा आजू बाजू में कौन आया कौन गया मैं ध्यान नहीं रखता था। पास्टर जी क्या बोल रहा है, कभी कभी मेरा पास्टर जी कहते थे, अरे तेरा आंख पपनी भी ऐसा नहीं होता, मेरे को इतना देखता रहता है। हाँ, बाइबल कहती है मेरी आंखें उधार पाने की आशा लगाए रख। मैं जानता था, और मेरे अंदर एक कमजोरी थी, वो ये थी कि मेरा भाई लोग हमेशा एक बात कहते थे, तेरा तेरा पालन पोषण कौन करेगा। मेरे भाई लोग कहते थे, खासकर सभी कहते थे, क्योंकि मेरे को मेहनत में उतना मेहनती नहीं था, और मैं ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकता था, ज़्यादा दौड़ नहीं सकता था। हालेलुया। उन लोग जैसा मेहनत हम नहीं कर सकते, तो उन लोगों को लगता था इसका शादी विवाह होगा, हम लोगों को ही संभालना पड़ेगा, तो वो लोग बोलते थे। और मुझे हमेशा ये बात जैसे चोट जैसे लगती ना, कोई मारता ऐसा लगता था, और मैं प्रभु के सामने ही रखता था, प्रभु मुझे सब ऐसा बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर प्रभु ने मुझे उस कमजोरी से बाहर निकाला, आपको भी निकालेगा, पर क्या करना पड़ेगा, पिता की शिक्षा को सुनना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को सुनने के लिए आप जहां भी रहो, भाग के आओ। संडे आप घर पे हो, खाना उस दिन नहीं बनाओ, नहीं आपको खाना नहीं जाने दे रहा है, खाना बनाने की वजह से आप नहीं आ रहे हो, उस दिन मत बनाओ, फास्टिंग कर लो, चलेगा। प्रभु के वचन का मत। उस दिन कपड़ा धोना पड़ता है, मत धो, दूसरे दिन धो, डबल मेहनत दूसरे दिन कर लो ना। आमीन। पर प्रभु का वचन सुनना ना छोड़ो, यही आपकी पावर है, यही आपकी ताकत है, और इसी से आपको उद्धार मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है ऊपर स्वर्ग में नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके, वो नाम है यीशु मसीह, जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कहाँ लिखा है, अरे बजाओ अच्छा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कहाँ लिखा है, किसको मालूम है, किसको मालूम है? लगता है यहाँ पे कोई 6 साल से विश्वासी है, कोई 7 साल का विश्वासी है, कोई 10 साल का विश्वासी है। वचन कहाँ लिखा है? इतना सोच के बताएगा तो हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, कम से कम मुझे याद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 4:12। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको करना क्या है, वचन को याद करना। लिखा है 4:12 में, देख पर किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। कोई नाम नहीं है, कौन है? यीशु नाम मिला, ये गाना है बहुत अच्छा। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभल गया, ओ मेरा जीवन संभल गया। आमीन। यीशु नाम मिला, हमारा जीवन संभल गया, बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस 2:15। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आपको करना क्या है, वचन को याद करना है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसके द्वारा है?
यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना है 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। हाँ, अपना ऐसा काम करने वाला बना कि वो लज्जित, हालेलुया, ऐसा काम करने वाला, परमेश्वर के ऐसा काम करने वाला बना। जो सेवा में काम करते उनके लिए भी ये बात वचन अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। कहता है तुम अपने आप को ऐसा काम करने वाला बना, परमेश्वर के ग्रहण योग, परमेश्वर के ग्रहण योग काम करने वाला बना, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। किसको? बच्चन को ऐसा पैसा नहीं करने का। हाँ, मालूम पड़ा बच्चन को ऐसा करके उस पर बैठ गया, मालूम पड़ा हाथ ही कट गए, क्योंकि बच्चन दो धारी। हाँ, तो सोच लगा कि बच्चन, अरे बच्चन को तो ऐसा रखा है ना, चलो थोड़ा सा निकल जाएगा, क्योंकि वचन ऐसा ऐसा दोनों काटता है। तो वचन को परमेश्वर के ग्रहण योग काम करने वाला बनाओ, परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति बनो। परमेश्वर आपको ये काम दिया, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। संडे कहीं भी रहो, परमेश्वर के घर में आओ। आपसे अच्छे पैसे वाला, ऐसे पैसे, बहुत ऐसे लोग हैं बड़े बड़े पैसे वाले, संडे कलीसिया में बैठते। हाँ, परमेश्वर बदलना तो चाहता है, पर आपको बैठना पड़ेगा अपने परमेश्वर के पास। माँ बाप, हम बच्चे थे तो माँ बाप क्या बोलते थे? अरे कोई भी गलती या करना मेरे पास आना, बताना, हम उसका सलूशन निकालेंगे। तो परमेश्वर वो माँ बाप है, बोलता आओ मेरे पास बैठ के बातचीत करो। क्या करो? बातचीत करो। कहाँ पे लिखा है? किसको याद है? यशायाह पहला अध्याय 18, 19, 20। प्रेज द लॉर्ड। कि आओ मेरे साथ क्या करो? बैठो, वार्तालाप करो। तुम्हारा पाप लाल रंग के हो, तुम्हारा, आमीन। कितने बहन भाई मुंह फुला के बैठ जाए। हाँ, हालेलुया। प्रभु कहता आके बैठ के बात कर। क्या है? नहीं प्रभु, पास्टर डांटेंगे। अरे डांटेंगे? क्या डांटेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए वचन जब याद नहीं रहता तो शैतान पंछा मारता। हाँ, इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप प्रभु के अधीन हो जाओ। वचन को सुनो, वचन के ऊपर मनन करो, वचन को अपने हृदय में लो, आमीन। वचन को रोज रोटी के तरह उसको खाओ, उसको स्वादिष्ट आपको बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसे लास्ट में जाते जाते वचन फिर वापस वही नीति चार्ट उसका। हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने जमाने में लोग राजा के पास जाते थे ना, राजा महाराजा के पास जाते थे तो ऐसा नहीं जाते थे, राजा आपने ऐसा क्यों किया, राजा ऐसा क्यों किया, ऐसे बोलते नहीं जाते थे। ऐसा बोलते जाते थे, राजा चिरजीवी रहे, राजा का राज बढ़ता जाए, है? और फिर ये सब बोलने के बाद राजा खुश हो जाता था। हाँ बोल, क्या जरूरत है तेरे को, हाँ चल। पर आज के लोग क्या करते हैं? पहले मुंड ऑफ करेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा पास्टर जी नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहने का मतलब समझो, वचन सुनो, वचन को मानो। और मालूम है कहीं अगर उदास करके चला जाता था तो प्राण भी जा सकती थी, ऐसा था। अगर बाइबल पढ़ोगे न पुराने नियम तो ऐसा थे। एस्तर कहती है मैं परसों ना अच्छे से मैं पेन ओढ़ के जाऊंगी, बच गई तो ठीक है और नहीं तो मेरा काम खलास है। वो दोनों चीज सोच के गई थी।
हाँ गई थी कि नहीं, पर बच गई। हालेलुया। अगर मन की तैयारी हो तो काम सफल है। आमीन। अब मन की तैयारी नहीं हो तो काम कितना भी अच्छा किया हो सब व्यर्थ। क्या है? व्यर्थ। तो वह एस्तर तैयारी थी, मन से तैयारी थी कि राजा को जो भाएगा वो साथ चलेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज पास्टर को भाए ना भाए आपका चाल, आपको भा रहा है बस हमारा ठीक है। आमीन। ऐसा नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको वचन सुनने की जो ताकत दिया है, वचन सुनने की जो अनुमति आपको दिया है, उसके सुनने के लिए तैयार रहो, भरसक तैयार रहो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उस वचन के द्वारा हमें जीवन है। वचन में क्या है? जो आदम के बगीचा में आदम के अंदर जो श्वास फूका गया था, वो श्वास इस वचन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। जब ये सुनते हो तो श्वास आपके अंदर एंटर होता है। कोरोना वायरस श्वास को बंद करता है, पर आपका बाइबल आपके अंदर श्वास डालता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन सुनने के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे जब भी मीटिंग रहे आपको भवन में आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और खासकर नहीं बीच में तो संडे तो आ ही सकते, एक दिन तो आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन हर एक भाई बहन के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु आपका वचन आत्मा जीवन है। हर एक बहन को, हर एक भाई को इस वचन के द्वारा आशीषित करना, ब्लेस करना फादर। शैतान की हर योजना, शैतान की हर एक बंधन, श्राप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट। और प्रभु सचमुच आत्मा आपका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा फिर मेरा वचन नहीं टले। प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे चलने के लिए बना, इस वचन के अनुसार मुझे आशीषित कर। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन आमीन आमीन।